Good morning, 5th class. Today we are going to start Hindi Vyakaran subject. In previous video we have to learn in Hindi subject है ना, and now आज का जो है सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण है. ठीक है, तो हिंदी व्याकरण का हमारा चैप्टर नंबर 5 इज़ कंप्लीट है ना. आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6 विशेषण. विशेषण क्या होता है कि अगर हम किसी भी नाम, कोई भी व्यक्ति का नाम हो, अगर हम उसकी कोई विशेषता बताते हैं तो वो विशेषण कहलाता है. किसी चीज़ की विशेषता, किसी के नाम की विशेषता. अब देख तो कैसे, जैसे विशेषण जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है. संज्ञा यानी किसी नाम, किसी वस्तु, किसी स्थान की विशेषता. सर्वनाम यानी कि जो संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं, जो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, उसकी विशेषता, तो उसे विशेषण कहते हैं. जैसे कि ये क्या है, काला घोड़ा, और ये है एक आदमी है, उसका नाम है रमेश, वो बुद्धिमान है. तो देखो, घोड़ा काला है और रमेश बुद्धिमान है. अब इसमें विशेषता क्या है बताते हैं. इन वाक्यों में जो काला है और बुद्धिमान है यह विशेषण है, क्योंकि काला शब्द घोड़े की और बुद्धिमान शब्द रमेश की विशेषता बता रहा है. अब घोड़ा कैसे कलर का है, काला, यानी कि ये इसकी विशेषता है कि काला कलर का है. बाकी घोड़ा तो घोड़ा होता है. अब ये रमेश, वैसे तो सारे नॉर्मल इंसान होते हैं, लेकिन इसमें क्या विशेषता है कि ये बुद्धिमान है, तो ये इसकी विशेषता हो गई. विशेष्य, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं. अब किसकी विशेषता बताई, बुद्धिमान कौन है, रमेश, तो रमेश क्या है, विशेष्य. अब काला कौन है, घोड़ा है, तो घोड़ा क्या है, विशेष्य. तो उसी तरीके से विशेष्य कहते हैं. जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहेंगे. अब देखो, विशेषण कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं. पहला है गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण. दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिणामवाचक और चौथा संकेतवाचक. तो पहला क्या है, गुणवाचक क्या है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष बताते हैं. अब देखो, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिसमें गुण या दोष बताए जाते हैं. जैसे मोहन अच्छा लड़का है, उसका भाई मूर्ख है. ये हो गई उसकी विशेषता, गुण हो गए. अच्छा बुरा है ना, तो ये हो गई विशेषण, गुणवाचक विशेषण. अब संख्या यानी कि नंबर के हिसाब से, कैसे, जिस शब्द में संज्ञा सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या हो, जैसे 1 या 2 या 3, 4 या कुछ एक रुपए, जैसे संख्या बताते हैं. जैसे कि सोहन के 4 पुत्र हैं, मेरे पास 4 पेन है, मेरे पास 2 गाड़ी है, 3 बंगले हैं. तो ये हो गई संख्यावाचक विशेषण. ठीक है, समझ गए. फिर आता है परिणामवाचक विशेषण. इसमें क्या होता है, जिसमें कोई भी चीज़ की क्वांटिटी, जैसे मेरी ये पेन की रिफिल यहाँ तक फिल है, तो ये इसकी क्वांटिटी कितनी है कि ये आधी फिल है. जैसे हम दूध लेते, 1 किलो दूध, 2 किलो दूध या 3 लीटर है ना, 1 कप ऑफ टी यानी 1 कप चाय. तो वो क्वांटिटी क्या होती है, उसकी विशेषता होती है. जिन शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण अर्थात माप तोल का बोध हो, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं. जैसे 2 मीटर कपड़ा, जैसे मैंने बताया ना, आधा कप टी, फुल कप ऑफ ग्लास मिल्क है ना, उस तरीके से. जैसे राकेश 3 किलो दूध लाया, थोड़ी सी चाय पी लो, मुझे कुछ रुपए दो. 2 मीटर कपड़ा, 3 किलो शब्द निश्चित व थोड़ी सी, और थोड़ी सी व कुछ जो है वो अनिश्चित शब्द परिमाण बता रहे हैं. तो ये है परिमाणवाचक विशेषण. संकेतवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं. कैसे, जैसे ये पुस्तक हमारी है, ये पुस्तक क्या है, संज्ञा है, और ये उसकी विशेषता बता रहा है, यानी ये संकेतवाचक विशेषण है. वह लड़का बुद्धिमान है. अब लड़का इसमें संज्ञा है, ठीक है, लेकिन वह बुद्धिमान है, तो वह क्या हो गया, विशेषण हो गया. तो ये तथा वह जो शब्द क्रमशः पुस्तकों तथा लड़के की ओर संकेत करते हैं, अतः ये दोनों संकेतवाचक विशेषण है. वह लड़का, ठीक है, और वे पुस्तकें, तो ये हो गया संकेतवाचक. अब आता है इसका एक्सरसाइज. विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए. तो ये देखो, विशेषण किसे कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, और ये इसके उदाहरण है. यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक का उदाहरण है. ठीक है. फिर आता है नेक्स्ट, संज्ञा और विशेषण शब्द छांट कर लिखो. अब इधर संज्ञा लिखिए और इधर विशेषण. रमेश बुद्धिमान है, रमेश संज्ञा और विशेषण बुद्धिमान.
गाय का दूध पौष्टिक होता है, गाय विशेष संज्ञा और उसकी विशेषता क्या है, पौष्टिक। सॉरी, गाय नहीं होगा, दूध होगा, दूध होगी संज्ञा और उसकी क्या विशेषता है कि वो पौष्टिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूध आएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा और विशेषण शब्दों को छांट कर लिखेंगे। श्री कृष्ण के पीले वस्त्र है, किसके पीले वस्त्र है, श्री कृष्ण के, तो श्री कृष्ण संज्ञा और उसके पीले वस्त्र उसकी विशेषता। मूर्ख आदमी जा रहा है, आदमी संज्ञा और मूर्ख उसकी विशेषता। काली गाय खड़ी है, कौन सी गाय, काली, तो इसमें क्या बताएं, संज्ञा विशेषण सब छांटना है। काली क्या है, विशेषता, और गाय है काली, तो गाय संज्ञा है। मेधावी छात्र पढ़ रहा है, मेधावी क्या है, विशेषता, और छात्र क्या है, संज्ञा। फिर है संज्ञा, सबसे पहले कोई भी उचित विशेषण लगाइए। घोड़ा काला है, सेठ धनवान है, फल मीठा है, शरबत ठंडा है। ये आपको खुद करना है, इसमें वाक्य में प्रयोग करके आपको सेंटेंस बनाने। ऊंचा, खट्टा, ठंडा और नया पर आपको लाइन लिखनी है विशेषता बताकर इसकी। फिर है विशेषण सब छांटकर कोष्टक में लिखिए। राम एक अच्छा खिलाड़ी है, तो अच्छा उसकी विशेषता है। आज बड़ा गर्म मौसम है, तो गर्म मौसम की विशेषता है। सोहन ने काला कोट पहना है, तो काला, उसके पास सफ़ेद घोड़ा है, किसके पास है, उसके पास, तो उसके आ गया कोष्टक में। फिर है विशेषण के कितने भेद है, प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखिए। तो ये विशेषण के भेद यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक आंसर लिखना है, ठीक है। फिर है कितने सुंदर खिलौने हैं, इसमें से विशेषण शब्द छांटना है। सुंदर, वह लाल टोपी वाला सिपाही खरीदता है, वह, ठीक है, तो वह। कितना मनोहर और सुहावना प्रभात है, मनोहर और सुहाना। बिश्ती की कमर झुकी हुई है, तो झुकी विशेषता है। वकील ने काला चोगा पहना, काला उसकी विशेषता है। तरबूज की सघन बेलें बहुत लुभावनी है, लुभावनी उसकी विशेषता है। धूप अपनी चरम सीमा पर है, धूप अपनी चरम सीमा, यानी धूप की विशेषता क्या है, चरम सीमा। बेलों के बीच 5-5 सेर के तरबूज लगे हैं, तो 5-5 क्या है, विशेषता। तोते अपनी लाल नुकीली चोंच से फल कुतर कुतर कर खा रहे हैं, यानी कि लाल नुकीली चोंच उसकी विशेषता है। अब है निम्नलिखित किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो इस बर्तन में थोड़ा दूध और डालो, यह है परिमाणवाचक विशेषण। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है अच्छा। गुणवाचक विशेषण प्रकट करते हैं किसी के गुण और दोष। संकेतवाचक विशेषण में प्रयोग होता है संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द, ठीक है। तो ये हो गया आपका बुक वर्क, और ये 2 क्वेश्चन आंसर, ये और ये आपको नोटबुक में करना है, ठीक है। ये नोटबुक और ये भी नोटबुक में करना है, ओके। थैंक यू।